ना चाशनी बनानी है ना मावा बनाना है। घर के बहुत ही कम सामान से बहुत ही बढ़िया बर्फी आप बना के तैयार कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। यहाँ पे विजिट करने से आपको बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान रेसिपीज मिलेंगी। तो चलिए फिर आज वाली रेसिपी देख लीजिए। एक कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पे 2 कटोरी दूध लिया है। ये घर का दूध है गाय का, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। क्रीमी दूध हो, बिना क्रीम का हो, कोई भी दूध चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने घर पे बढ़िया गाय का दूध लिया है और इसमें बढ़िया से देखिए बॉयल आ गया है। यहाँ पे मैं आज नारियल की बर्फी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही कम सामान से बन के तैयार हो जाती है। मैंने अब तक जितनी भी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, उन सब में सबसे आसान रेसिपीज है आज वाली ये नारियल की बर्फी। इनको कोई बिगनर्स भी बना सकता है और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती हैं। दूध यहाँ पे बॉईल हो रहा है। इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे केसर के कुछ धागे ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज आप इनको स्किप कर सकते हैं। इनसे क्या होगा, हमारी बर्फी का जो कलर है वो हल्का सा अलग चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं डालेंगे तो इनमें वाइट बर्फी बन के तैयार हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। केसर से क्या होगा कि इसमें हल्की सी खुशबू आती है और हल्का सा कलर चेंज होता है। आप यहाँ पर केसर के बजाय फूड कलर भी डाल सकते हैं, येलो वाला, जो कि हम आमतौर पे घर में यूज करते हैं। आज वाली ये नारियल की बर्फी मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। उसको नारियल की बर्फी बहुत ही ज्यादा पसंद है। कल जब मैंने उससे डेसिकेटेड कोकोनट मंगवाया तो उसने पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले नारियल की बर्फी बनाना, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ। तो इस बार मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी घर पे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। देखिए दूध में बॉयल आ गया है बढ़िया से। अब यहाँ पे हम चीनी ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे मावा नहीं बनाना है, सिर्फ दूध से ही यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट नारियल की बर्फी बनके तैयार हो जाएगी। दूध में अच्छे से बॉयल आ रहा है, एक बार इसको चला लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी दूध लिया था, तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी चीनी ऐड करूंगी। मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ भी नापना या तोलना ना पड़े। आपको जो घर की हमारी कटोरियां हैं उसी से आप बहुत ही स्वादिष्ट जो भी मिठाई बना रहे हैं वो बना के तैयार कर पाए। और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है उससे परफेक्ट मिठास आएगी, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको कुछ भी नापने या तोलने की आवश्यकता नहीं है। 2 कटोरी आपने यहाँ पे दूध लिया है तो 1 कटोरी चीनी यहाँ पे परफेक्ट माफ है। देखिए यहाँ पे अभी हम इसमें कोकोनट नहीं मिलाएंगे, इस तरीके से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही देखना दूध है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जिस तरीके का शहद होता है उसी तरीके का ये दूध लगने लगेगा। तब हम यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो नारियल का बुरादा हमने मार्केट से मंगवाया है वो हम इसमें डाल सकते हैं। नारियल के लड्डू भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। नारियल के लड्डू की रेसिपी आपके अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे है, तो आप वहां पर विजिट करके आसानी से नारियल के लड्डू बनाना सीख सकते हैं। मैं उसकी रेसिपी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर चेक करिए और नारियल के लड्डू बनाना भी बहुत ही आसानी से सीखिए। देखिए इस तरीके से दूध है वो ट्रांसपेरेंट लगने लगा है, लेकिन इसमें बढ़िया से बॉयल आने दीजिए। जब इस तरीके से हम चीनी पहले ही डाल देते हैं तो यहाँ पे साथ ही साथ में चीनी की चाशनी बनती जाएगी, यानी कि एक तार की जब हमें चाशनी चाहिए होती है चक्की बनाने के लिए, वो यहाँ पे दूध के साथ ही बन जाएगी। हमको यहाँ पर अलग से चाशनी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोस्टली लोग मिठाइयाँ इसीलिए घर पे नहीं बनाते कि उनको चाशनी का माप समझ में नहीं आता और फिर वो मार्केट से खरीदना ही पसंद करते हैं। अब देखिए ये जो नारियल का बुरादा है मार्केट से आया है वही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप अगर घर पे नारियल का बुरादा बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों के लिए घर पे नारियल का बुरादा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी अवश्य डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है। आप मेजरमेंट एक बार फिर से देख लीजिए। 2 कटोरी दूध, इसी के साथ 2 कटोरी कोकोनट पाउडर और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चीनी ली है। सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट से ही हम बहुत ही स्वादिष्ट घर पे मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर को अब दूध के अंदर बढ़िया से मिक्स करते हुए जाना है। इसको तब तक मिक्स करें तब तक ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए और जमने की फॉर्म में ना आ जाए। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है
साथ ही साथ में वो भी जल जाएगा और नारियल का बुरादा भी बढ़िया से पक के तैयार हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मिल्क पाउडर, मलाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। हमेशा से मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। सिर्फ 3 चीज़ों से ही घर पे बना के तैयार कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखिए मिनटों में झटपट बनने वाली बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो इस बार दीपावली पे बनाइए या फिर अपने बच्चों के बर्थडे पे, किसी भी ओकेजन पे बनाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। किसी व्रत में भी आप इनको खा सकते हैं, जैसे एकादशी वगैरह करते हैं तो आप उनमें भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी अनाज वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करी है। अगर आपके पास कोई नॉन स्टिक कढ़ाई है तो कोशिश करिएगा कि आप ये उसी के अंदर बनाएं। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप कोई लोहे की या भारी तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं, जिससे ये तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे तो दूध है वो बढ़िया से इसके अंदर जल जाएगा, यानी जो हमने 2 कटोरी दूध लिया था उसका मावा बन जाएगा और चक्की है वो जमने के फॉर्म में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए यहाँ पे 5 से 7 इलायची है उसके पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। इलायची का पाउडर हमारे घर में लगभग होता ही है, लेकिन यहाँ पे वो वाले इलायची का पाउडर का इस्तेमाल न करें। यहाँ पे आप छिलके वाली इलायची लें और उनको दरदरा कूट के ही इसमें डालें। उससे क्या है, इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पे नारियल की बर्फी में आपको किसी भी तरीके का घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नारियल के अंदर खुद का ऑयल होता है और इस तरीके से जब उनका सेका जाता है तो ऑयल है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। आप कढ़ाई के अंदर देख पा रहे हैं हल्का हल्का चिकनाई हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तो दूध के अंदर चिकनाई थी और एक नारियल के अंदर खुद की भी चिकनाई थी। दोनों ही यहाँ पे रिलीज होंगे और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर से कोई भी घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें। इस त्योहार वाले सीजन पे आप इसको घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से फटाफट से बना के तैयार कर पाएंगे। घर की मात्र 3 चीजों से ही आप इनको बना पाएंगे। दीपावली का टाइम नजदीक आ रहा है। आपको कौन सी मिठाई या स्नैक्स की रेसिपी मुझसे जाननी है, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मैं आप लोगों के लिए फटाफट से उसी की रेसिपी बनाकर डाल दूंगी। देखिए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं चलाते हुए। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे फुल रखा है। फुल फ्लेम के ऊपर ही मैंने इसको चलाया है, इसीलिए ये इतना फटाफट से बन के तैयार हुआ है। अब ये जमने की फॉर्म में आ गया है तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बार 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी अभी तक गर्म है। जितना भी थोड़ा बहुत और मॉइस्चर होगा वो इसी के अंदर सूख जाएगा। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है और उसके अंदर थोड़ा सा घी डाला है। घी डाल के इसको फैला लेंगे। यहाँ पे मिश्रण थोड़ा ही है तो मैं आधी ट्रे में इसको जमाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी साइज है वो थोड़ी सी मैं मोटी ही रखूंगी। अब इस सारे मिश्रण को मैं इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लूंगी। आपके पास कोई बर्फी जमाने का मोल्ड है तो आप उसमें डाल लीजिए, अदरवाइज घर की कोई भी प्लेट, थाली या इस तरीके की कोई भी ट्रे आपके पास है तो आप उसमें भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से सेट हो जाएगी। अब किसी स्पैचुला की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से आप इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से सेट कर दीजिए। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स चिपका सकते हैं, उससे ये बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगी। लेकिन मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स कम ही खाता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके से ड्राई फ्रूट खाना। मार्केट से जो भी हम बर्फी लेके आते हैं उसके ऊपर के ड्राई फ्रूट्स भी वो हटा देता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी घर पे इस तरीके से बनाती हूँ, जब उसके लिए बनाती हूँ स्पेशल, तो कोई भी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स नहीं चिपकाती हूँ। आप अपनी पसंद से, अपनी पसंद के हिसाब से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आधी ही थाली के अंदर मैंने इसको सेट किया है और थोड़ी सी इसकी लेयर है वो मोटी रखी है। और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट बुरका दूंगी, यानी कि जो पाउडर है हमारे पास थोड़ा सा वो इसके ऊपर बुरका देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो नारियल की बर्फी है वो बहुत ही सुंदर लगेगी और देखने से ही पता चल जाएगा कि ये नारियल की बर्फी है। इस तरीके से थोड़ा सा जमा दीजिए हाथ से प्रेस करके। बहुत ही फटाफट से 10 से 15 मिनट में ही ये सेट हो जाएगी। अगर आपको और भी जल्दी इसको सेट करना है तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए।
जैसे ही ठंडी होगी फटाफट से सेट हो जाएगी। 10 से 15 मिनट ही हुए हैं और देखिए ये कितनी बढ़िया से सेट हो गई है। अब मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखा देती हूँ कि कितनी आसानी से कट हो रही है। जिस तरीके से आप मार्केट से लेके आते हैं बिल्कुल उसी टेक्सचर में है और उसी स्वाद में है। तो चलिए फिर आप भी बनाइए इतनी स्वादिष्ट मिठाई और इस त्योहार को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये आज वाली रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने त्योहार पे बना के खा सकें। अब मैं यहाँ पे आपको एक बर्फी है वो तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आप इसका टेक्सचर देख के बता सकते हैं क्या ये घर पे बनाई हुई है या आप इसको मार्केट से लेके आए हैं। लेकिन आपने इसको घर पे बनाया है अपनी आंखों के सामने। देखिए आप इसका टेक्सचर, तोड़ने पे ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए फिर फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।